अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी के लिए बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स के सिलसिले की पहली शिप PNS बाबर तुर्की की तरफ से पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दी गई है। ये शिप बहुत जल्द पाक बहरिया में बाकायदा कमीशन कर दी जाएगी। इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास कॉर्वेट्स की तमाम तर तफसीलात और वेपन्स के अलावा दीगर सिस्टम्स और बाकी शिप्स की मुतवक्किल डिलीवरीज पर बात करेंगे। इन शिप्स के इंतखाब की वजह को भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान बहरिया को बरतानिया से इस्तेमाल शुदा पोसीदा और नाकारा बहरी जहाज मिले थे। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशनल फिलॉसफी और टैक्टिक्स बरतानिया की बहरिया के तर्ज पर थी, इसलिए एक माकूल वक्त तक पाकिस्तान बहरिया बरतानिया से ही मुख्तलिफ हथियारों और बहरी जहाज़ों को खरीदती रही है। अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी ऑप्शंस को मजीद बेहतर किया और 60 की दहाई में इंडोनेशिया से आबदोज़ें हासिल की। इसी तरह से वक्तन फवक्तन अमरीका से मुख्तलिफ अक़साम के बहरी जहाज और आबदोज़ खरीदे गए, जैसा कि ब्रूक गार्शिया और हंगूर क्लास वगैरह। इस डाइवर्सिटी से पाकिस्तान बहरिया को मुख्तलिफ ममालिक की मशीनरी को इस्तेमाल करने का मौका मिला और जंगी तकनीकों यानी वार टैक्टिक्स को भी सीखने का मौका दस्तयाब हुआ, जो कि जंग में सरप्राइज के एलिमेंट को बढ़ा देता है। 70 से 80 की दहाई में पाकिस्तान बहरिया ने फ्रांस से अगस्टा 70 और अगस्टा 90 आबदोज़ों का मुआहदा किया, जिससे पाकिस्तान बहरिया में एक नए दौर का आगाज हुआ। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई, नई ऑपरेशनल फिलॉसफी तैयार की गई, जिसमें बरतानिया और अमेरिका से सीखे हुए गुर यानी टैक्टिक्स फ्रांस की टेक्नोलॉजी के तड़के से मजीद बेहतर कर लिए गए। लेकिन फ्रेंड्स, इस पूरे सफर में चंद मुश्किलात भी सामने आई, जिनमें अव्वल तो पाक भारत जंगों में मगरबी ममालिक का मुकम्मल झुकाव भारत की तरफ रहा। दूसरा ये कि हालत अमन में भी मगरबी ममालिक ने स्पेयर्स, पोर्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर पर रखने डाले, या फिर कभी नाकिस टेक्नोलॉजी या महंगे हथियारों के बहानों से पाकिस्तान बहरिया को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मजीद बरा अमरीका समेत मगरबी ममालिक ने ह्यूमन राइट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम और दहशतगर्दी वगैरह जैसे हीले बहानों से पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत सी पाबंदियां लगाए रखी, जिससे मगरबी हालात को कारआमद रखना करीबन नामुमकिन सा हो गया था। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान बहरिया के लिए अशद जरूरत थी कि मुतबादिल दस्तयाब ऑप्शंस को ढूंढा जाए, और इसी कशमकश में 80 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के अवाइल में चाइनीज टेक्नोलॉजी का ऑप्शन सामने आया। लेकिन क्योंकि उस वक्त चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री की शुरुआत थी, तो पाकिस्तान बहरिया ने तजर्बाती तौर पर सिर्फ चाइनीज गन बोट्स और मिसाइल बोट्स को बनाने का मुआहदा किया, जैसा कि जुरत क्लास मिसाइल बोट्स वगैरह। पाकिस्तान बहरिया नई सदी में एक नए अज़्म के साथ दाखिल हुई, जहां मगरिब साख्ता एसेट्स और वेपन्स पाकिस्तान नेवी से डीकमीशन होते गए, जैसा कि टाइप 21 और ब्रूक गार्शिया बहरी जहाज और लिंक्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह। वहीं चाइनीज साख्ता अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट और जुल्फकार क्लास फ्रिगेट्स के अलावा Z9EC हेलीकॉप्टर्स ने अपनी जगह बनाई, जिससे बहरिया में ऑपरेशनल फिलॉसफी और टैक्टिक्स के एक नए बाब का आगाज हो गया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जैसे जैसे चीनी दिफाई सनत में बेहतरी देखी गई, वैसे वैसे पाकिस्तान बहरिया का झुकाव भी मशरकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ बढ़ता गया। सन 2020 के बाद तोगरिल क्लास टाइप 54 अल्फा फ्रिगेट्स और हंगूर क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट्स के इजाफे के साथ पाक चाइना डिफेंस पार्टनरशिप के एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसमें मजीद तकवीयत न्यूक्लियर आबदोज़ों और जदीद जंगी डिस्ट्रॉयर से किया जा सकता है, जिसके बारे में हम वक्तन फवक्तन आपको आगाह रखते हैं। लेकिन आपने ये मशहूर मुहावरा तो सुन रखा होगा कि अपनी तमाम ऑप्शंस किसी एक जगह या दोस्त के साथ ना रखो। इसी असूल को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ऑप्शंस को अपनाया, और जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर तुर्किया ने अपनी दिफाई सनत को हैरत अंगेज अंदाज में तेजी से फरोग दिया और कामयाबी के झंडे गाड़े, जिसमें ड्रोन्स और शिप्स दुनिया भर में मशहूर होने लगी, तो पाकिस्तान बहरिया इस जबरदस्त और काबिल एतमाद ऑप्शन को क्यों कर इस्तेमाल न करती। इससे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और दिफाई खुद कफालत हासिल करने का मौका मिला, और तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक और दिफाई पार्टनरशिप को फरोग देने का सुनहरी मौका दस्तयाब हुआ। फ्रेंड्स, इसी तनाजुर को सामने रखते हुए
जिसकी कहानी क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद से शुरू होती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने बिलाखिर 2018 में मिलजम क्लास की शिप्स के मंसूबे को फाइनल किया। इन कॉर्वेट्स तर्ज के जहाजों को पाकिस्तान नेवी में बाबर क्लास बहरी जहाज भी कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत तुर्की और पाकिस्तान मिलकर 4 कॉर्वेट्स बना रहे हैं। इस मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्की की स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मगरबी इजारादारी से निकलने का बेहतरीन मौका मिलना शुरू हुआ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिलजम कॉर्वेट्स में से 2 शिप्स तुर्की में तैयार की जा रही हैं, जबकि तुर्की में तैयार होने वाली एक शिप PNS बाबर और दूसरी PNS खैबर हैं। इस क्लास की 2 शिप्स PNS बदर और PNS तारिक को कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तुर्की के ताउन से तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इसी मुआहदे के तहत जिनाह क्लास फ्रिगेट्स को भी मिलकर डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। मिलजम कॉर्वेट्स प्रोजेक्ट के तहत 15 अगस्त 2021 को लॉन्च की जाने वाली PNS बाबर पाकिस्तान नेवी में बहुत जल्द कमीशन कर दी जाएगी। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान पाक नेवी के लिए बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2018 में साइन किया गया था, जबकि पहली शिप यानी PNS बाबर की कील लेइंग 4 जून 2020 और लॉन्चिंग 15 अगस्त 2021 और सी ट्रायल्स 23 सितंबर 2023 को शुरू किए गए। इस सिलसिले की पहली शिप PNS बाबर पाकिस्तान नेवी को 24 मई 2024 को बाकायदा हवाले की गई है। पाक नेवी के लिए तैयार की जाने वाली मिलजम कॉर्वेट्स, जिसको अब बाबर क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है, 2926 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती हैं। ये तुर्की की 2400 टन डिस्प्लेसमेंट रखने वाली अडा क्लास कॉर्वेट से जायद और 3000 टन स्टीफ क्लास फ्रिगेट से थोड़ी कम डिस्प्लेसमेंट रखती है। पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप 108 मीटर लंबी है और ये 93 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 15 डेज है और इस शिप की रेंज 3500 नॉटिकल माइल्स और स्पीड 31 नॉट्स होगी। व्यूअर्स, बाबर क्लास शिप के अगर वेपन्स की बात करें तो इस पर अब पहले प्लान किए जाने वाले 16 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की जगह नया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA के तैयार करदा एल्बाट्रॉस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को फायर किया जा सकेगा। एल्बाट्रॉस सॉफ्ट वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी इस मिसाइल को कनिस्टर से इजेक्ट करने के लिए कोल्ड गैस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले चाइनीज साख्ता HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन शिप्स पर इस्तेमाल किए जाने का मंसूबा था, जिसके बेस वर्जन की रेंज 42 किलोमीटर और बी वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन एल्बाट्रॉस की रेंज 45 किलोमीटर से जायद है और इसमें एक्टिव सीकर की बदौलत पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप्स एक वक्त में ज्यादा अहदाफ को इंगेज कर सकेंगी, जो सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड HQ-16 से मुमकिन नहीं था। दीगर वेपन्स में इटालियन साख्ता ओटो मिलेरा 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स पर नस्ब की गई है। ये गन 120 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। एसएसआन के तैयार करदा 2 25 मिलीमीटर के स्टॉप रिमोट कंट्रोल स्टेबलाइज्ड नेवल गन्स और एसएसआन की तैयार करदा गोगदनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इन शिप्स पर नस्ब किए जाएंगे। बाबर क्लास शिप पर गोगदनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम नस्ब नहीं है, लिहाजा अमरीकी साख्ता CRAM क्लोज इन वेपन सिस्टम भी मुमकिन तौर पर बाबर क्लास शिप्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि ये वेपन शिप्स के सेल्फ डिफेंस के लिए, शिप पर हमलावर सी स्कीमी मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के अलावा लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, बाबर क्लास शिप पर P282 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं। इस शिप पर 6 एंटीशिप मिसाइल लॉन्चर्स की गुंजाइश मौजूद है। गो के माजी में हरबा क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इतलात भी सामने आई थी, ताहम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से इन शिप्स पर P282 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल इस्तेमाल किए जाने की तवक्को है। हरबा क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी तैयार कर चुका है, जबकि हरबा एंटीशिप क्रूज मिसाइल की खास बात यह है कि इसको लैंड अटैक मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दीगर सिस्टम्स और सेंसर्स में हैवलसान का एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एसएसआन का स्मार्ट SMK2 3D नेवल सर्च रडार। इस रडार की रेंज 250 किलोमीटर है और ये 3D एयर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के अलावा
2D सरफेस टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ साथ टारगेट्स की क्लासिफिकेशन, जैमर्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा इन शिप्स पर अल्पर नेविगेशन और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, जो बुनियादी तौर पर सतह समंदर पर अहदाफ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इस शिप पर नस्ब है। ख्याल रहे कि इस रडार को तुर्क कंपनी एसएसआर ने तैयार किए है और इसकी रेंज 36 नॉटिकल माइल्स है। इसको खास तौर पर दौरान जंग अपनी शराख जाहिर किए बगैर दुश्मन की वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाबर क्लास मिलजम शिप्स पर हाइजर टॉर्पीडो काउंटरमेजर सिस्टम इसके सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम 6 मुख्तलिफ टारगेट्स की ट्रैकिंग कर सकता है और एसएसआर के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स इन शिप्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाबर क्लास मिलजम शिप्स पर रडार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम भी इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम का हिस्सा होंगे। फ्रेंड्स, तुर्की की जानिब से इस क्लास की बाकी तीनों शिप एक दूसरे से 6 माह के गैप में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल होंगी। यूं चौथी और आखिरी शिप 2025 में पाक नेवी के हवाले किए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान नेवी में मिलजम क्लास शिप्स की शमूलियत यकीनी तौर पर इसके फ्लीट को मजीद स्ट्रेंथन करेगी। पाकिस्तान नेवी में गुज़श्ता बरस से लेकर इस साल में चाइनीज साख्ता टाइप 54 फ्रिगेट्स शामिल कर दी गई हैं। वहीं तुर्क साख्ता शिप्स पर कई यूरोपियन स्टैंडर्ड के वेपन्स और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी के सरफेस फ्लीट को डाइवर्सिफाई कर देगा। ये शिप्स न सिर्फ एंटी सरफेस बल्कि एंटी सबमरीन और एंटी एयर वारफेयर के तनाजुर में भी पाक बहरिया की समंदरी हदूद की निगरानी और हिफाजत में खासी कारआमद साबित होंगी। इन शिप्स की पाक नेवी में शमूलियत और जिराह क्लास फ्रिगेट्स पर मुश्तरका ताउन पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई ताल्लुकात को भी मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स के इंतखाब, इसके तमाम तर वेपन्स और सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।